नमस्कार दोस्तों, बड़ा स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कौन सा चैप्टर पढ़े थे? हम लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे और लाइफ प्रोसेस में हमें 4 चीज़ें पढ़नी थी। क्या? ह्यूमन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, जिसमें से हमने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमारा कौन सा रहता है? एक्सक्रीशन, जो हमारा क्या था? लास्ट टॉपिक होगा एक्सक्रीशन का। और एक्सक्रीशन में हम लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ते हैं कि एक्सक्रीशन, सबसे पहले बात आती है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन को हम हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन में क्या होता है कि जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से क्या करना होता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि द उत्सर्जन क्या होता है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट नाइट्रोजनस मेटेरियल फ्रॉम द बॉडी, रिमूव बॉडी से, कि जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करना होता है, जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकालना होता है। अब बताते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजनस मतलब कि मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से थे? हमारे अपशिष्ट पदार्थ अपचय कौन कौन से थे? सबसे पहला तो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट हमारा पाचन के अंदर था, कि जो हम फूड खाते हैं उसमें से हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किसके द्वारा बाहर होता है? वो हमारा वेस्ट मटेरियल अनस के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद में था रेस्पिरेटरी वेस्ट, मतलब जो हम सांस लेते हैं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हम कौन सी गैस शरीर के अंदर डिजोल्व कर पाते हैं और कौन सी गैस को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा जो आज है वो कौन सा था? नाइट्रोजनियस वेस्ट। नाइट्रोजनियस वेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर यूरिया होती है या फिर जो वाटर होता है हमारे शरीर के अंदर, वो हम शरीर में से कैसे बाहर निकालते हैं। आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? नाइट्रोजनियस वेस्ट के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक ये होगा कि नाइट्रोजनियस वेस्ट मतलब इसमें क्या होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें किस तरीके से होता है। जो मानव का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें काम में आती है। क्या? 2 तो किडनीज, 2 हमारी वृक्क, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये हमारी 5 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी जो हमारे काम में आएगी? फर्स्ट एक है हमारी किडनीज, 2 किडनीज होती है, किडनीज को बोलते हैं हम वृक्क। और दूसरा है हमारा यूरेटर्स, और तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर्स, और चौथा है हमारा यूरेथ्रा। मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, और ये हो गया हमारा मूत्र मार्ग। ये 4 चीज़ें हमारी होती है जिसमें हमें करना होता है कि किडनीज के अंदर 2 किडनीज होगी, यूरेटर्स मूत्रवाहिनी और यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, कि इन 4-5 को मिलाकर के हमारा जो शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल मतलब यूरिया होती है या फिर जो हमारा वाटर होता है जो हम पानी पीते हैं वो हमारे शरीर में से किस तरीके से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले काम आता है किडनीज का। किडनीज क्या होती है कि हमारे शरीर में 2 किडनीज होती है, 2 वृक्क होते हैं। ये क्या करती है? हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन को, उसमें ब्लड को फिल्टर करने के बाद में से उसमें से जो वाटर है या फिर जो यूरिया है उसको क्या कर देती है? ब्लड से अलग कर देती है। तो किडनीज का काम हुआ क्या कि ब्लड को फिल्टर करना, और फिल्टर करने के बाद में उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकला है मतलब यूरिया या फिर वाटर जो निकला है उसको क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। और रिमूव जब वो होता है इसमें से तो वो मूत्र वाहिनी के मतलब यूरेटर्स के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? यूरेटर्स उसको क्या कर देते हैं? किडनी में से लेकर के कहाँ पहुँच जाते हैं? मूत्राशय तक। और मूत्राशय हमारा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। जिस तरह हमारे पितरस का था गाल ब्लैडर के अंदर कि वहाँ स्टोर हाउस होता, तो उसी तरीके से ये क्या होता है? मूत्राशय भी हमारा क्या है? यह जो हमारा यूरिन होता है उसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। यूरिन को करता है? स्टोर करता है। जो मूत्र होता है उसको स्टोर कर देता है। उसके बाद में जब यूरिन इसके ब्लैडर के अंदर आकर के स्टोर हो गया है तो उसमें से क्या होगा कि वो यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर में से
ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब बाहर हो जाता है। तो ये तो काम था हमारे किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। अब बात आई थी किस चीज़ की, कि जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, किडनीज। किडनीज हमारे ब्लड को जब फिल्टर कर देती है तो उस यूनिट को क्या बोलते हैं, जब किडनीज में से ब्लड फिल्टर हो रहा है तो उस यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोला जाता है। और अब बात आती है कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन होता है हमारा एक कप के आकार की संरचना होती है, कप के आकार की संरचना होती है, जिसे आप बाउमिन कैप्सूल की तरफ कहते हैं। मतलब वो एक तरफ से खुला होगा और एक तरफ से बंद होगा। और जो बाउमिन कैप्सूल होता है, कौन सा कैप्सूल, बाउमिन, BOWN, बाउंस कैप्सूल, जो हमारा होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, बाउन कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि ये ब्लड को तो फिल्टर कर देता है और यूरिन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। मतलब बात तो वही है किडनीज वाली। इसको कई बार पूछ देता है कि अगर बाउंस कैप्सूल क्या होता है, तो हम आप मतलब वो नहीं होना, तो उसी बेस भी ये है कि बाउन कैप्सूल क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर कर देता है और क्या कर देता है, यूरिन को शरीर में से बाहर कर देता है। और जब यूरिन से बाहर होता है तो वो कहाँ आता है, हमारा मूत्र वाहिनी के पास। और मूत्र वाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय से हमारा मूत्र मार्ग के द्वारा हमारी बॉडी में से क्या होता है, जो यूरिन होता है वो बाहर हो जाता है। तो ये तो था हमारा दोस्तों किसके बारे में, ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो आप हमारे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं हमारे मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट के, पौधों के अंदर उत्सर्जन किस तरीके से होता है। तो पौधों के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम से बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, कि आप जितने लाइक और जितने व्यूज़ हमें दोगे, कमेंट करोगे, तो हम उतनी ही अच्छी वीडियो, उतना ही कंटेंट आपको दे पाएंगे। अब बात है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट, कि प्लांट के अंदर जो पौधे होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से होता है। तो पौधों में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा पौधों के अंदर पानी होता है। पानी जो पौधों से बाहर निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, और क्या होता है कि पौधों के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारे उससे कैसे बाहर निकलती है। तो हमने निकलते हैं कि जो पौधों के अंदर ऑक्सीजन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाती है, स्टोमेटा बोलते हैं रंध्र, रंध्र के थ्रू क्या हो जाती है, ऑक्सीजन पौधों के पत्तों से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दूसरी बात आती है कि जब पौधों के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकली है तो पौधों में पानी भी तो होता है। कई बार आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो या देखते हो कि पौधों के पत्तों से पानी टपक रहा होता है, तो वो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में पानी होता है, कि उसको पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो चुकी होती है। तो जो हमारा एक्सेस अमाउंट का पानी होता है ना, जो हमारा पानी पौधों के अंदर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। किसके द्वारा, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, मतलब वो वाष्प के द्वारा क्या होता है, पानी पौधों में से बाहर हो जाता है। तीसरी बात आती है कि कई बार जो हमारे वृक्ष होते हैं वो समटाइम्स, मतलब कई बार पत्ते टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, वो अपने जो पुराने पत्ते हैं वो टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। और क्या होती है, कई बार पौधों की खाल जो होती है, छाल जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बारिश होती है, टूट जाती है। हम देखते हैं कि जो पुराने पत्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, और क्या होते हैं कि जो कई बार पौधों की छाल होती है वो भी टूट जाती है। तो ये इस तरीके से किसमें एक्सक्रीशन होता है, इस तरीके से हमारे पौधों के अंदर एक्सक्रीशन होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।